दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको काल के विषय में पढ़ाया है। आज हम देखते हैं वाच एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा, इसमें ज़्यादा है नहीं, तो एग्ज़ाम में पूछता भी बहुत कम है, लेकिन कभी कभी आ जाता है, तो इसको आप देख लीजिए। थोड़ा सा है जिससे दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। मान लीजिए वाच पूछ लिया, तो वाच किसे कहते हैं? तो वाच तो जो वॉइस शब्द है, अंग्रेजी भाषा में वॉइस शब्द को ही हिंदी में वाच कहते हैं। वाच का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, यानी अंग्रेजी भाषा में अगर वाच कहा जाए तो उसे वॉइस कहते हैं, इसी को ही हिंदी में वाच कहते हैं, वॉइस को। तो वाच का अगर शाब्दिक अर्थ पूछे तो समझ लो है बोलने का विषय। हिंदी में वाच 3 प्रकार के हैं, जैसे कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच। तो कर्तृवाच पर चर्चा करते हैं। तो जिस वाक्य में वाच बिंदु कर्ता है, यानी जो फल है कर्ता पर पड़ता है, उसे ही कर्तृवाच कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है, आम कौन खा रहा है? यानी मोहन खा रहा है। राधा गाना गाती है, यानी जो भी कार्य हो रहा है सब कर्ता के द्वारा हो रहा है, इसीलिए इसे ही कर्तृवाच कहते हैं। अब है कर्मवाच, जिसमें वाच बिंदु कर्म होता है। इसमें जैसे फल कर्म पर पड़ता है, जैसे आम मोहन से खाया जाता है, आम कर्ता हो गया, तो कौन खा रहा है? मोहन खा रहा है, तो इसमें कर्मवाच है। जैसे मोहन आम खाता है, कोई बात नहीं, ये तो कर्तृवाच हो गया, लेकिन आम मोहन से खाया जाता है तो कर्मवाच हो गया। ये ध्यान देने की बात है, बस थोड़ा सा इधर घूम गया है बस। इसके बाद है भाववाच। भाववाच में जिस वाक्य में वाच बिंदु ना तो करता है ना ही कर्म है, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, जिसमें उसे ही भाववाच कहते हैं। जैसे बच्चों द्वारा गाना गाया गया, मुझसे बैठा नहीं जाता, जिसमें भावना व्यक्त की जाती है किसी की, वही भाववाचक है। तो देख लिया हमने, वॉइस को ही हिंदी भाषा में वाच कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। हिंदी में वाच 3 प्रकार के हैं, कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच। वाच बिंदु करता है तो कर्तृवाच, वाच बिंदु कर्म है तो दोस्तों ये वाच बिंदु कर्मवाच। भाववाच में भावना व्यक्त की जाती है दोस्तों। तो ये था दोस्तों छोटा सा चैप्टर। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।